निवास कर रहे हैं, महाकाल के दर्शन के लिए भी नहीं जा सकते, महाकाल के दरवाजे तक भी नहीं जा सकते, महाकाल का शिखर दर्शन भी करने नहीं जा सकते। तो जिसकी नगरी में रह रहे हैं, उस नगरी की भूमि पर जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर तुम्हारे जो मोहल्ले में, गली में, चौराहे पर तुम्हारे नगर में हो, उस शंकर के मंदिर का भी शिखर दर्शन करोगे तो महाकाल उसको स्वीकार कर लेगा। पाप समाप्त। व्यक्ति पाप रोज करता है, प्रतिदिन करता है, और अगर पाप प्रतिदिन करता है तो भजन भी प्रतिदिन करना चाहिए। पाप प्रतिदिन कर रहा है तो नाम जाप भी प्रतिदिन करना चाहिए। कपड़े पे चाय गिर गई, 1 महीने बाद धोना, चाय का दाग चले जाएगा? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं जाएगा। कपड़े पे चाय गिरी और तुरंत तुमने पानी का गिलास में डुबकी लगा के और उसको जोरदार धो ली ना, तो पानी का दाग रह जाएगा, पर चाय का दाग नहीं रहेगा। चाय का दाग उसी समय छूट जाएगा। कॉफी का दाग रह गया, 15 दिन बाद धोना, दाग रह जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पे उसका दाग लग गया, वो दाग भी रह जाएगा। पर तुरंत सब्जी गिरी, धोया, चाय गिरी, धोया, कॉफी गिरी, धोया, सामान गिरा, धोया, खीर गिरी, धोया। अगर कुछ कपड़े पर गिरा और उसी समय धो लिया तो वो दाग समाप्त हो जाता है। हम रोज झूठ बोलते हैं, हम रोज पाप करते हैं, हम रोज कपट करते हैं, तो हमें रोज भजन करना चाहिए। उसी दिन धुल जाएगा, उसी दिन धुल जाएगा। हमारा पाप उसी दिन हमको धोना है। ये नहीं पाप आज करा, झूठ आज बोला, कपट आज करा, बेईमानी आज करी, छल आज करा, प्रपंच आज करा, और फिर बोले मैं तो शिवरात्रि की शिवरात्रि मंदिर जाती। अब फिर एक किसी ने भजन गाया, क्यों रे दीनानाथ, वो भजन गाया ना, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे। इतना दाग लग गया कि वो अब छूटे कैसे? क्यों? क्योंकि ये कह रही थी मैं तो शिवरात्रि शिवरात्रि जाती, कोई कह रही थी मैं सोमवार सोमवार जाती, कोई के मैं नागपंचमी पे जाती, कोई के मैं अष्टमी पे जाती, कोई के मैं भगवान की जब साई सवारी निकलती तब जाती, कोई के मैं जब जाती। जरा विचार करिएगा, स्मरण करिएगा, अपने भीतर बुद्धि में उतारिएगा। चाय गिर गई, 1 हफ्ते बाद धोगे, दाग पड़ा रह जाएगा। कॉफी गिर गई, 1 हफ्ते बाद धोगे, दाग पड़ा रह जाएगा। खीर गिर गई, 1 हफ्ते बाद धोगे, दाग पड़ा रह जाएगा। पर उसी दिन अगर धो लोगे तो दाग धुल जाएगा। इसीलिए रोज झूठ बोलते हो, रोज पाप होता है। मनुष्य शरीर से प्रतिदिन पाप होता है। श्रीमद् भागवत में तो 4 स्थान पाप के बता दिए। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, कपड़े धोते समय, पानी भरते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलते समय पांव के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर व्यक्ति से रोज पाप होता है। और मोबाइल पर जो रोज झूठ बोलते हो वो भी तो पाप ही है। जरा जरा सी बात में हम झूठ कर रहे हैं। दुकान पर बैठकर एक की चीज 4 में बेच रहे हैं, ये भी तो पाप ही है। हम नित्य प्रति पाप कर्म में झूठे डूबे हुए हैं। किसी के साथ छल कर दिया, किसी के साथ बेईमानी कर दी, किसी को गाली दे दी, किसी को अपशब्द कर दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी को नीचा दिखा दिया। रोज का तो पाप कर रहे हैं। अगर हम रोज का पाप कर रहे हैं तो हमें रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा को सुनकर वो पाप को धो देना चाहिए। प्रतिदिन धो दो, रोज का रोज धो। अरे बुजुर्ग माताएं जो गांव में रहती है ना, वो तो इतनी समझदार है, वो बहू से कह देती है, बेटा बेलन के धोके रख दीजो। तो बहू के मम्मी कल भी तो रोटी बनेगी, तो रोज रोज बेलन काहे को धोना, आटा चिपक जाएगा तो रोटी फटी जाए। आटा चिपका और बेलन से तुमने बेला और बेला तो रोटी फट गई।
रोटी बेकार हो गई। फिर वो बिलाए नहीं, चकोटी नहीं धो के रखो तो चकोटी, तवा को नहीं धो के रखो तो तवा। रोज का रोज धोगे तो रोज रोटी बनेगी तो वो बेकार नहीं होगी। रोज का रोज धोगे तो रोज रोटी बनेगी तो वो फटेगी नहीं। और रोज का रोज अगर दूध का बर्तन धोकर रखोगे, रोज का धोकर रखोगे, तो उसमें रखने वाला रोज का दूध कभी फटेगा नहीं, ये निश्चित है। रोज धो। पर हम नहीं धोते। बच्चों से कहो रोज शिव जी के मंदिर जाओ, बच्चों से कहो रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, बच्चों से कहो रोज भगवान शंकर के मंदिर तक जा, उसकी चौखट तक जा, उसके दरवाजे तक जा, प्रतिदिन जा, सुनेगा वो। एक पत्र है,